नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बीपीएससी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो आंदोलन चल रहा है। और आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, हमें लगता है कि कुछ उम्मीद की ऐसी किरणें आज सुबह से दिखाई दे रही है, जो किरणें उन लाखों छात्रों के लिए एक नई सुबह लेकर आने का संकेत है। जी हाँ, बिहार के राज्यपाल, जो नए राज्यपाल हैं, जिस तरीके से इस मुद्दे को लेकर सक्रियता दिखाई है। कल महागठबंधन के विधायक उनसे देर शाम मुलाकात किए थे, आज पप्पू यादव मुलाकात किए, और जिन मुद्दों को इन लोगों ने रखा है, उन मुद्दों को लेकर राज्यपाल ने बहुत ही गंभीरता से सुना और गंभीरता से इस पर कार्रवाई कैसे सुनिश्चित हो, ये भी उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को कहा। राजभवन से जो खबर आ रही है, वो खबर ये है कि परीक्षा को लेकर जो बातें चल रही हैं, बिहार में जिस तरीके से परीक्षाएं हो रही है, सॉल्वर गैंग की जो सक्रियता है, लगातार प्रश्न पत्र लीक होने के जो मामले सामने आ रहे हैं, माफियाज जो इस खेल में शामिल हैं, उसकी भूमिका, तमाम चीज़ों से राजभवन अब रूबरू हो चुका है। और अब राजभवन कहीं न कहीं इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए दिख रहा है, और ये हस्तक्षेप छात्रों के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा, ये साफ अब दिखने लगा है। क्योंकि राज्यपाल जिस तरीके से चीज़ों को रखते हैं, जितनी समझदारी से चीज़ों को समझते हैं, वो खुद स्टूडेंट यूनियन के बड़े लीडर रह चुके हैं। छात्र राजनीति से ही वो यहाँ पहुँचे हैं, ये भी ये समझने की जरूरत है। और उस राजनीतिक मिजाज को ये रिप्रेजेंट करते हैं, जो मिजाज छात्र के साथ हमेशा खड़ा रहा है। केरल में भी जब उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, जब मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खुला था, तो कुछ इसी तरीके के मुद्दे थे, जिन मुद्दों को लेकर इन्होंने अभियान चला दिया था। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि राज्यपाल की सक्रियता से भले सरकार असहज महसूस कर रही होगी, लेकिन इस राज्यपाल को नीतीश कुमार नज़रअंदाज कर देंगे पहले राज्यपाल की तरह, ये संभव नहीं है। क्योंकि इनके काम करने की शैली, इनका संवाद का संप्रेषण, इनका व्यवहार कुशलता, सब कुछ ऐसा है ना, वहाँ कोई स्पेस नहीं बनेगा। जो पिछले राज्यपाल को जैसे के पाठक के माध्यम से नीतीश कुमार जब मन होता था रेलवा देते थे ना, ये स्थिति इस राज्यपाल के समय में नहीं होगा। एक तो नीतीश कुमार से इनका बेहतर रिश्ता भी है, फिर इनकी एक समझदारी भी है। पूर्व राज्यपाल की तरह जो है सो संघ के शाखा से निकले हुए ये नहीं है। ये सभी आइडियोलॉजी को बहुत करीब से महसूस किया है, बहुत करीब से जिया है, और उस आइडियोलॉजी पर जीने की इन्होंने कोशिश भी किया। इसलिए जब पटना आए तो अपने तमाम वैसे पुराने मित्रों से इन्होंने मुलाकात की, जो इनके छात्र जीवन में मित्र रहे, राजनीतिक जीवन में आंदोलन के साथ रहे, और उन मित्रों से मिलने में इन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो फुलवारी शरीफ का वो अधिकारी, रिटायर्ड अधिकारी हो जो इनके साथ पढ़ते थे, सबों से इन्होंने मिला। राजभवन समझिए कि आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। तो ये जो स्वभाव है ना, यही स्वभाव छात्रों की इस लड़ाई को कह सकते हैं कि बहुत बड़ा मॉरल सपोर्ट मिलने जा रहा है। राजभवन उस पूरे प्रोसेस को बहुत करीब से मॉनिटरिंग कर रही है। छात्र किस तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, छात्र के आंदोलन में सत्याग्रह को लेकर किस तरीके का कमिटमेंट है, वो सारी वीडियो फुटेज राजभवन पहुंच चुका है। राज्यपाल ने खुद उसको देखा है। जो गांधी मैदान के आसपास जो घटनाएं घटी थी, पुलिस ने जो बर्बर कार्रवाई की थी, सारे के सारे तथ्यों से राजभवन अवगत हो चुके हैं। ऐसे में हमें लगता है कि राजभवन इस मामले में अपने क्षेत्राधिकार से बाहर भी अगर उनको जाना पड़े तो जाकर वो हस्तक्षेप करने की तैयारी में है, ऐसी खबरें आ रही हैं। आज सुबह पप्पू यादव ने उनसे मुलाकात की है, और मुलाकात में जिन विषयों को उन्होंने उठाया है, यही बिहार का मुख्य विषय है, जिसके सहारे हमें लगता है कि बिहार में जो बरसों से या दशकों से जो ये सेटिंग गेटिंग वाला जो खेल चल रहा है ना, उस पर सीधे सीधे तौर पर हमला किया जा सकता है। क्योंकि वही एक नेटवर्क है, जो नेटवर्क आज तक ध्वस्त नहीं हुआ। छोटी मोटी कार्रवाई होती है, फिर वो वापस उसी तरीके से बाहर जेल से निकलते हैं और काम करना शुरू कर देते हैं। तो सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा है।
प्रश्न पत्र जो भी सारे डिटेल हमने दिए हैं कि उसकी पूरी जांच हो। दूसरा, बीपीएससी का जो नया एग्जामिनेशन हुआ उसमें भी जो क्वेश्चन आए थे वो बहुत ही बिल्कुल सीधा दिख रहा था कि आपने जो शंका थी वही बनी भी रही और उसी तरह के क्वेश्चन को आपने लिया। बीपीएससी के पूरे प्रकरण की जांच उन्होंने आश्वासन दिया कि हम जांच करवाएंगे और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उसकी संपत्ति की भी जांच। इसमें यह भी मैंने कहा कि सिपाही घोटाले में संजीव की पत्नी का फोटो किसके किसके साथ है, क्या कारण है, कौन कौन नेता हैं जिसके साथ बैठ के वो मज़े ले रहे हैं, जो कोई अपने को कहते हैं कि मैं बड़ा आदमी हूँ, बड़ा नेता हूँ। सभी इन घोटालेबाज का जो रिश्ता है इन नेताओं से है, जो लोग बीपीएससी या छात्र के बड़े हिमायती बोलते हैं। तो हमने पूरी जांच की मांग मैंने की है बीपीएससी का, और मैंने कहा कि जांच वर्तमान न्यायाधीश से हो तो ज़्यादा अच्छा। आप हाईकोर्ट के जज से बात करें और सरकार से बात करें कि इसकी जांच हो जाए। तो एक व्यापक चर्चा हुई, गवर्नर साहब इसमें इंटरेस्टेड भी हैं। कल महागठबंधन के लोग भी मिले थे, उन मुद्दों को लेकर के भी गवर्नर साहब ने कहा कि हम लोगों से विस्तृत चर्चा हुई है। और पहले भी मेरी फ़ोन पर गवर्नर साहब से जब ये बेंगलोर गए थे तो इस संदर्भ में बातचीत हुई थी। उन्होंने बच्चों पर कोई केस नहीं होगा ये इंश्योरेंस दिया है, और जांच भी हम माध्यम बनेंगे और बच्चों को जस्टिस हम दिलाने का प्रयास करेंगे। उन्होंने ये बात हमसे कही है। तो आपने सुना पप्पू यादव राज्यपाल से मिलकर क्या उन्होंने डिमांड किया है और किस हद तक डिमांड किया वो आपने सुना। और दूसरी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी जो याचिका दायर की गई थी आज सुनवाई हो सकती है। उसमें चीफ जस्टिस सहित 3 जज सुनवाई करेंगे इस मुद्दे को लेकर। और जो खबर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जानकार एक्सपर्ट मीडिया पर्सन हैं या फिर जो आपको वकील हैं, उन लोगों का मानना है कि बहुत सारे ऐसे एविडेंस हैं छात्रों के पक्ष में जिसके सहारे बीपीएससी को कटघरे में खड़ा किया जा सकता है। मतलब दोनों तरफ से आप कह सकते हैं कि जुडिशियरी की तरफ से भी, न्यायपालिका की तरफ से भी और राजभवन की तरफ से भी सरकार पर दबाव, मतलब क्योंकि सुनवाई के लिए अगर एक्सेप्ट हो गया तो फिर कहिए कि परेशानी तो बढ़ेगी सरकार को। क्योंकि बीपीएससी ने जो परीक्षा के दौरान, परीक्षा से पहले जिस तरीके का व्यवहार किया है उन्होंने, जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना बयान, रिलीज जारी करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं बीपीएससी के पूरे कंडक्ट पर सवाल खड़ा किया है। और हाल के दिनों में जो कोर्ट का जो एक चरित्र रहा है, कैरेक्टर रहा है कि संवैधानिक संस्थानों के द्वारा अगर मनमानी की गई है तो सुप्रीम कोर्ट खास करके सख्ती से निपटते हुए दिखा है। हालांकि नीट की परीक्षा में लोग काफ़ी निराश हुए। नीट की परीक्षा में जिस तरीके की जजमेंट की उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से की जा रही थी, वो उस उम्मीद को वो कहीं दूर दूर तक खड़े होते हुए नहीं दिखे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट है, उनके जजमेंट पर सवाल करने का कोई मतलब भी नहीं है। उन्होंने जजमेंट जो कर दिया वो जजमेंट है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, नीट के जजमेंट को ही अगर आधार हम बनाएंगे तब तो थोड़ा मुश्किल है बीपीएससी के छात्रों को न्याय मिलना, क्योंकि एक सेंटर पर जो हुआ है वहाँ री एग्जाम हो चुका है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में वो तर्क थोड़ा परेशानी खड़ा कर सकता है। लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं, पूरा प्रोसेसिंग को लेकर, पूरा जो प्रोसेस हुआ है परीक्षा को लेकर, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन बातों के सहारे एकदम कह सकते हैं आपकी बहुत तथ्य ऐसे हैं कि जिस पर छात्रों को हमें लगता है कि न्याय मिल सकता है। देखिए, आज का दिन छात्रों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वैसे प्रशांत किशोर जी चले गए हैं अस्पताल, अस्पताल में अनशन पर रहते हैं कि क्या करते हैं पता नहीं। आज से उन्होंने कहा था कि हम घोषणा करने वाले हैं, हम कहाँ बैठेंगे अनशन पर। तो वो तब जब वो मेदांता चले गए तब कितने दिन मेदांता में रहते हैं वो देखने वाली बात होगी।
क्या करते हैं मेदांता से, ये भी देखने वाली बात होगी। वैसे छात्र गर्दनी बाग में डटे हुए हैं और कुछ न कुछ नया निकलेगा भी तो गर्दनी बाग से ही निकलेगा।